136 साल पुरानी एक मस्जिद अब देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आखिर क्यों अचानक इस ऐतिहासिक मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी राजनीतिक लड़ाई? कोलकाता एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद बांग्रा मस्जिद को लेकर अब विवाद चरम पर हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां इसे संभावित खतरा बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे धार्मिक विरासत से जोड़कर विरोध भी तेज हो गया है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस मस्जिद की वजह से रनवे विस्तार और बड़े विमानों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। आखिर 136 साल पुराने इस मस्जिद की पूरी कहानी क्या है? क्यों पिछले कई दिनों से यहाँ नमाज बंद है और क्या सचमुच इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। पहले समझते हैं कि असल दिक्कत क्या है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे के बेहद करीब है। नियमों के मुताबिक सुरक्षित उड़ान के लिए रनवे और किसी भी इमारत के बीच कम से कम 240 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये मस्जिद रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर है। इसकी वजह से बड़े हवाई जहाजों को लैंड करने में दिक्कत होती है और रनवे की लंबाई भी कम पड़ रही है। पिछले 28 सालों से सुरक्षा एजेंसियां इस मस्जिद को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं ताकि रनवे का विस्तार किया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बात सिर्फ रनवे की नहीं है, बात सुरक्षा की भी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने इस पर गहरी चिंता जताई है। दरअसल सामान्य दिनों में यहाँ करीब 50 लोग और शुक्रवार को लगभग 80 लोग नमाज पढ़ने आते हैं। इन्हें CISF की चेकिंग के बाद अंदर तो जाने दिया जाता है, लेकिन इनकी कोई बायोमेट्रिक जांच जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन नहीं होती है। हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में बिना बायोमेट्रिक जांच के लोगों की ये आवाजाही सुरक्षा के लिहाज से बेहद बड़ा रिस्क मानी जा रही है। इसी वजह से फिलहाल प्रशासन ने एंट्री पर रोक लगा दी है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। मस्जिद से जुड़े संगठनों और जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि ये मस्जिद साल 1890 में बनी थी, जबकि ये एयरपोर्ट 1940 में अंग्रेजों के जमाने में बनना शुरू हुआ था, यानी मस्जिद एयरपोर्ट से भी पुरानी है। उनका कहना है कि दशकों से लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे जबरन नहीं हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि रनवे के विस्तार के लिए मस्जिद को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो पास में स्थित मंदिर को भी शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं TMC और मुस्लिम संगठन इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, जहां रोज 60 से 70 हजार यात्री सफर करते हैं। ऐसे में एक तरफ देश का विकास और सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ 136 साल पुराना इतिहास और धार्मिक भावनाएं। खुफिया एजेंसियों के इस बड़े एक्शन के बाद अब बंगाल में जो राजनीतिक तूफान उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सरकार इस मस्जिद को सच में वहां से हमेशा के लिए हटा देगी या फिर इस बार भी वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा पर भारी पड़ जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।